हेलो गाइस, आपको कैसे बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं टॉप 10 प्लगइन्स जो आपके ई-कॉमर्स की वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। यस गाइस, अगर आप अपने ई-कॉमर्स पे स्टोर लॉन्च करना चाहते हो देन यू मस्ट नो टॉप 10 प्लगइन्स जो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड और इजी लोड बना सकती है, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी लोड हो जाएगी और कस्टमर भी बहुत जल्दी आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकता है। सो गाइस, अगर आप जो है ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हो वर्डप्रेस के ऊपर, देन आपको वर्डप्रेस फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए और ई-कॉमर्स का भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। और आपको नहीं पता ये ई-कॉमर्स और वर्डप्रेस क्या है, तो इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, जो 3 घंटे की वीडियो है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू से आप जो है अपनी गारंटीड है कि आपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, ई-कॉमर्स का स्टोर लॉन्च कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि मुझे कौन-सी प्लगइन यूज़ करनी चाहिए, बेस्ट एंड बेस्ट कौन-सा है और आप अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने खुद के वेबसाइट के लिए क्या यूज़ करते हो, अगर आप एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाते हो। एंड इन द रिसेंट 2025 टू 2026 में हम कौन-सी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। आपको ना ही सिर्फ ये 10 टॉप प्लगइन्स ही मिलेंगे, बल्कि मैं आपको इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि वो टॉप थीम्स कौन-से हैं। अगर आप एक स्टार्टअप, एक बिगिनर हो, तो आपको कौन-सी थीम यूज़ करनी चाहिए एक ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने के लिए, या फिर आप स्टार्टअप से थोड़े से अप हो चुके हो और ग्रोइंग स्टेज में हो, स्केल करना चाहते हो और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो बिज़नेस को, पेड थीम में आप कौन-सी थीम यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको शेयर करती हूँ टॉप 10 प्लगइन्स जो आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट को बहुत ज़्यादा एनहांस करने वाला है और आपके बिज़नेस को ग्रो करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आता है यहाँ पे wordpress.org। एक क्वेश्चन आया होगा ना, मैंने तो सुना है wordpress.org और wordpress.com, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो गाइस, इसके पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको आप मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आपको वो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। ऑलमोस्ट मेरे सारे व्यूअर्स के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं wordpress.org और wordpress.com को लेकर के, और आपके भी होंगे अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो। उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। अगर आप अपने वर्डप्रेस पे करियर बनाना चाहते हो, देन यू मस्ट नो एंड यू मस्ट बी क्लियर अबाउट wordpress.org और wordpress.com, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं wordpress.org पर, एक्सटेंड पर होवर करेंगे या फिर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ प्लगइन्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये प्लगइन्स आपको पता है ऑलमोस्ट कि वर्डप्रेस पे जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो जो भी हमें फीचर्स और फंक्शन चाहिए वो प्लगइन्स पूरा करता है। अब ई-कॉमर्स स्टोर है, परचेजिंग है, प्रोडक्ट्स लिस्ट करना है और फिर जो यूज़र है उनका एक अकाउंट बनेगा, लाइक कस्टमर का अकाउंट बनेगा, वो आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है, एक फीचर है, जो आपको प्लगइन्स के थ्रू मिलती है वर्डप्रेस के ऊपर। तो यहाँ पे एक ई-कॉमर्स का स्टोर बनाने के लिए आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर बता देती हूँ। आपको पहले चाहिए होगा वूकॉमर्स प्लगइन, ठीक है? वूकॉमर्स वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे प्लगइन है जो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट्स लिस्ट करने में और कस्टमर की डाटा और बाकी सारी चीज़ें, लाइक पेमेंट रिसीव करने में, सब कुछ ही हेल्प करता है। ये मैं यहाँ पे वूकॉमर्स सर्च करती हूँ, तो आपको सबसे पहले वूकॉमर्स का ही प्लगइन दिखेगा, ठीक है? आप नोट करते जाओ, जो-जो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ, प्लीज़ आप नोट करते जाओ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो वूकॉमर्स आपको कर लेना है इंस्टॉल और एक्टिवेट। दूसरा है पेमेंट गेटवे, तो वूकॉमर्स आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, कस्टमर का सारा डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा, एंट्री सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ट्रांज़ैक्शंस के लिए, लाइक आपको कस्टमर पे करे आपको प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए आपको चाहिए एक पेमेंट गेटवे, पेमेंट मेथड। तो वो पेमेंट मेथड आपको मिलेगा रेज़रपे के थ्रू। और भी बहुत सारे होते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम भी होता है, पेपाल भी होता है, बट इंडिया में अगर आपको मल्टीपल जो है पेमेंट मेथड चाहिए, जैसे कि यूपीआई हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग और मल्टीपल, तो रेज़रपे आपको हेल्प करता है मल्टीपल पेमेंट मेथड देने के लिए। तो रेज़रपे मैं भी यूज़ करती हूँ और मोस्टली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रेज़रपे फॉर वूकॉमर्स सर्च करोगे तो वो प्लगइन आपको दी जाएगा। ये मोस्टली आपको सारे जो है दे देगा फीचर्स पेमेंट मेथड के, तो आपको ये प्लगइन ले लेना है, ठीक है? ये वाली प्लगइन आप नोट कर लो, आप सारी चीज़ें नोट करते जाओ, ठीक है? ये दूसरी प्लगइन हो गई। अब आपकी वेबसाइट को स्पीड बनानी है और आपकी वेबसाइट इंडिया में है, तो आप चाहते हैं यूएस और यूके के भी जो है कस्टमर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके और ऑर्डर कर सके। उसके लिए आपको एक प्लगइन चाहिए जिसका नाम है लाइट स्पीड कैसे।
जो आपकी वेबसाइट में उसको कैसे को भी रिमूव करती है और आपकी जो इमेजेस है उन्हें वेब में कन्वर्ट करती है और सीडीएन प्रोवाइड करती है। सीडीएन क्या होता है? इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज़ अगर देखिएगा आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ये सीडीएन हेल्प करता है आउट ऑफ योर कंट्री, जो भी लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ईज़िली वहाँ के सर्वर में उनको आपकी वेबसाइट दिख जाए, आपका कंटेंट दिख जाए और वो ईज़िली आपके कंटेंट को या फिर प्रोडक्ट्स को देख कर के ऑर्डर कर सके। सीडीएन वो हेल्प करता है, तो जो आपको फ्री मिल जाता है लाइट स्पीड कैसे से। लाइट स्पीड बेस्ट है, जिसमें ऑल इन वन एक तरह से ये प्लगइन है, जिसके थ्रू आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वो चाहे आपको इमेज की जो वेब में कन्वर्ट करना हो और दूसरा कि कैसे रिमूव करना हो, तीसरा सीडीएन, इनफैक्ट मिनिफायर है, इसमें जो भी वेबसाइट में मौजूद सीएसएस और जेएस, एचटीएमएल ये सारे कोड होते हैं, जो आप नहीं बनाते, ये यहाँ सिस्टम बनाता है, सर्वर पे वो सारी कोडिंग ही चलती है। वो कोडिंग अगर ज़्यादा लाइक हैवी हो गया तो इसे भी रिमूव करना पड़ता है। रिलेवेंट या फिर जो अनऑप्टिमाइज्ड जो होते हैं ना, वो सारे कोड को वो रिमूव कर देता है लाइट स्पीड कैसे। आप यहाँ पे सर्च करोगे लाइट स्पीड कैसे, तो आपको ये प्लगइन दिखेगी। मैं तो मोस्टली सारे ही वेबसाइट में लाइट स्पीड कैसे यूज़ करती हूँ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको नहीं पता कि लाइट स्पीड कैसे का कैसे हम लोग जो है ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा आई बटन में जा कर के। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली है, आपके ऑलमोस्ट जो भी एक्सपीरियंस है 1-2 साल में वर्डप्रेस के ऊपर, वो सारे आपको लाइक एनहांस कर देंगे। ये एक तरह से आपकी डायमंड या गोल्ड माइन वीडियोज़ होने वाली है। तो प्लीज़ इसे आप देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगी। लाइट स्पीड कैसे के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, फुल ट्यूटोरियल है, इसके सारे फीचर्स को मैंने बताया हुआ है कि कैसे उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गई प्लगइन्स, आप सारे नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है? लाइट स्पीड कैसे हो गया। उसके बाद आता है अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस ये आपके बैकअप के लिए है, ठीक है? आपकी वेबसाइट जब बन जाती है तो लाइक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है प्लगइन्स को लेकर या थीम को लेकर के, अगर आपके पास बैकअप है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। जो प्रॉब्लम्स आ रही हो प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो ये अपड्राफ्ट हेल्प करता है आपको बैकअप्स को लेने में। बैकअप्स आपके प्लगइन के भी होंगे, थीम के होंगे, डॉक्यूमेंट्स के होंगे, आपके इमेजेस के होंगे, सब वो बना देता है। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है? तो ये आप नोट कर लो, ये हो गया। उसके बाद आप जो है एसईओ के लिए आपकी इस ई-कॉमर्स की वेबसाइट में जो एसईओ होता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो रैंकमैथ एसईओ या फिर दूसरी जो प्लगइन है उसका नाम है ऑल इन एसईओ। मैं दोनों को प्रेफ़र करती हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना है। ज़्यादातर मैं रैंकमैथ एसईओ को यूज़ करती हूँ, बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ईज़ी टू ऑप्टिमाइज़ है, हर एक पेज बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। तो आप रैंकमैथ का यूज़ करो या फिर ऑल इन वन एसईओ का यूज़ करो। दोनों में आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। योस्ट एसईओ भी अच्छा है, बट इसमें कुछ ऐसे फीचर जो प्रो में मिलते हैं, अपग्रेड करना पड़ता है आपको प्लान। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो, बिगिनर और फ्री प्लान के साथ ही जाना चाहते हो, देन रैंक मैथ में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रिडायरेक्शन का मिल जाता है और फिर से आपको स्कीमा का मिल जाता है और इन सारे प्लगइन्स में वो सारी चीज़ें जो होती है अपग्रेड वर्ज़न मिलती है। इसके लिए आपको पेड वाला प्लगइन लेना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट फीचर आपको यूज़ करना है, तो आप रैंक मैथ एसईओ यूज़ कर सकते हो या फिर ऑल इन एसईओ, ठीक है? ऑल इन वन एसईओ, ये दोनों एसईओ के लिए हो गया। अब प्रोडक्ट की एसईओ कैसे की जाती है, उसके ऊपर भी मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने जो भी प्लगइन्स यहाँ मैं बता रही हूँ, मैंने हर एक प्लगइन्स के ऊपर काम किया हुआ है, वीडियो बनी हुई है, तो आपको भी मिल जाएगी, ताकि आपकी भी नॉलेज अधूरी ना रहे, आप कंप्लीट उसको सीख सको और अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको प्लगइन यूज़ करना है, उसका नाम है वेरिएशन फॉर प्रोडक्ट्स या वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी होता है। जो वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाते हो ना, तो इस प्लगइन के थ्रू बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स, और भी बहुत सारे हैं बट मोस्टली मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। इसका जो यूआई है और यूएक्स बहुत ही सुंदर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है। अगर आपने मेरी वो 3 घंटे की ई-कॉमर्स की वीडियो देख ली, तो आपको ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ समझ में आ जाने वाली है। ठीक है? क्या होता है कि जो लॉन्ग वीडियोज़ होती है, कहीं न कहीं कुछ प्लगइन्स छूट जाते हैं, जिसको मैं कवर नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें मैं वो सारे प्लगइन्स को आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है मैं आपको 10 से ज़्यादा प्लगइन्स बता दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारे टॉप प्लगइन्स ही दिखेंगे जो ई-कॉमर्स में ही यूज़ होते हैं।
तो ये प्लगइन आप यूज़ कर लीजिएगा जो वेरिएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। वेरिएशन सर्चेस फॉर ई-कॉमर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये प्लगइन हो गया। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बाय नाउ का बटन, जो चेकआउट ईज़िली चेकआउट करता है। लाइक आपको एज़ अ गेस्ट आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो विदाउट लॉगिन, तो ये भी बहुत हेल्प करता है बाय नाउ बटन। ठीक है? बाय नाउ फॉर वूकॉमर्स, ये दोनों प्लगइन है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली ये वाले यूज़ करती हूँ और ये भी यूज़ करती हूँ। आप ये यूज़ कर सकते हो डब्ल्यूपी बाय नाउ बटन, डब्ल्यूपीसी बाय नाउ बटन फॉर वूकॉमर्स, ये वाली, ठीक है? ये वाली यूज़ करो क्योंकि इसके ऑलमोस्ट रेटिंग्स बहुत अच्छी है, इसकी भी रेटिंग अच्छी है, दोनों कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अच्छा है। ठीक है? ये क्या होता है ईज़िली चेकआउट प्रोसेस में हेल्प करता है, तो आप ये यूज़ कर लेना, ठीक है? उसके बाद ईज़ी टू मैसेज के लिए या फिर कन्वर्सेशन चैट के लिए, व्हाट्सएप चैट के लिए मैं यूज़ करती हूँ चैट, ठीक है? ये चैट आपको हेल्प करेगा। डायरेक्टली व्हाट्सएप का आप दे सकते हो अपना नंबर इसमें क्लिक टू चैट में, और ये आपको जो आपके कस्टमर है डायरेक्टली आपसे चैट कर सकते हैं, ये वाली प्लगइन। ठीक है? फ्लोटिंग वाली है हॉली थीम के द्वारा बनी हुई है, तो ये आप प्लगइन यूज़ कर सकते हो। और भी ये सब है बट इनका जो यूज़ अलग होता है। इसका यूज़ सिर्फ़ क्या है, डायरेक्टली क्लिक करके वो आपसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लगइन है जो मैं यूज़ करती हूँ ख़ास करके, वो होता है फीबो सर्च। फीबो सर्च फॉर वूकॉमर्स। ये क्या करता है ये प्लगइन आपको लाइक रियल टाइम पे सर्चेस देता है। यानी कि आप जस्ट लिख रहे हो वुमेन टी-शर्ट, जस्ट वुमेन आपने लिखा, वुमेन से रिलेटेड जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट करके आपको दे देता है। ठीक है? देखो, ये वाली प्लगइन फीबो सर्च एलेक्स सर्च फॉर वूकॉमर्स, वन ऑफ द माय फेवरेट ये प्लगइन है, जिसके थ्रू आपकी सर्च प्रोडक्ट जो सर्च होती है ना, उसका आपका एक्सपीरियंस बहुत ही प्रीमियम लेवल का होता है। तो आप इसे यूज़ करना। जो नॉर्मल सर्च आती है थीम के साथ, वो कभी-कभार काम नहीं करती है अच्छे से और रियल टाइम पे भी नहीं देती, जिसके नीचे से आप सर्च कर रहे हो, तो नीचे लिखा हुआ आता है। आपकी प्रोडक्ट की इमेज आएगी, प्रोडक्ट का टाइटल आएगा, प्रोडक्ट का प्राइस भी आ सकता है। इसकी सेटिंग से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो बनी चाहिए, कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा फीबो सर्च, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसके आपको हेल्प मिलेगी, किस तरह से इसकी सेटिंग्स वगैरह की जाती है। ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैं यूज़ करती हूँ बट अभी तक मैंने वीडियो बनाया नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फीबो सर्च लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला दूँगी। ठीक है? ये आपको प्लगइन यूज़ करना है फॉर लाइफ टाइम प्रोडक्ट सर्च, जिसमें आपको इमेज और टाइटल दिखे और प्राइस भी दिखे। ठीक है? जैसा कि आप देखते हो ना मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे, सेम वही है यहाँ पे फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट है विश लिस्ट। विश लिस्ट काफ़ी क्या होता है फ्री थीम पे विश लिस्ट का ऑप्शन नहीं आता। हाँ, विश लिस्ट का पेड थीम पे आता है, तो वहाँ पे आपको इस प्लगइन का ज़रूरत नहीं पड़ता है विश लिस्ट का, ठीक है? लेकिन अगर आप फ्री थीम यूज़ कर रहे हो तो देन आपको उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो विश लिस्ट में आप यूज़ कर सकते हो ये वाली प्लगइन डब्ल्यूपी स्मार्ट विश लिस्ट फॉर वूकॉमर्स, या फिर ये वाली। मैं ज़्यादातर ये वाली यूज़ करती हूँ या तो फिर ये वाली। दोनों ही अच्छी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो बट मोस्टली मैं यही दोनों यूज़ करती हूँ। इसकी रेटिंग ज़्यादा आप देख सकते हो 493, मतलब इसका एक जो है रिस्पॉन्स टाइम बोलो या फिर इनका यूआई भी अच्छा होगा, तभी तो इसमें ज़्यादा रेटिंग्स है। तो आप ये तीनों देख सकते हो लाइक लिस्ट में ही है, तो आप तीनों ट्राई कर सकते हो बट मैं ज़्यादातर ये वाली यूज़ करती हूँ, टीआई वूकॉमर्स विश लिस्ट ये वाला, ठीक है? टेम्पलेट इन्वेस्टर के द्वारा बना हुआ है। इन्वेंडर्स जो भी नाम है इसका। ये विश लिस्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये प्लगइन, बहुत ही अच्छा है। अब देखो गाइज़, अगर आप जो है कॉन्टैक्ट अस का या इंक्वायरी करने के लिए फॉर्म बनाना चाहते हो अपने ई-कॉमर्स के वेबसाइट पे, देन आपको प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी डब्ल्यूपी फॉर्म, जो ऑलमोस्ट जो फीचर चाहिए होता है कॉन्टैक्ट अस में, जो फ़ील्ड चाहिए नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर और मैसेज, ये डब्ल्यूपी फॉर्म दे देता है। अब इसके लिए आपको वो सारे जो इंक्वायरीज़ को सबमिशन भी करवाना, एंट्री भी करवानी, क्योंकि इसका एंट्री पेड में आता है, वो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको फ्री भी मैं रिकमेंड करूँगी, आप डब्ल्यूपी फॉर्म यूज़ कर लेना। उसके साथ आप डेटाबेस ऐड ऑन फॉर डब्ल्यूपी फॉर्म्स, मतलब जो भी आपकी इंक्वायरीज़ आएँगी वो इस डेटाबेस में सबमिशन हो जाएगा। आप उसको कभी भी चेक कर सकते हो या इसकी सीएसवी डाउनलोड कर सकते हो और लाइक कोई भी कॉन्टैक्ट करना, उनको टारगेट करना, फेसबुक एड्स के थ्रू, वो सब कुछ आप इनके थ्रू कर सकते हो। और दूसरा आपको ये लाइक चाहिए पता करना है कि हाँ कितनी इंक्वायरीज़ आई, मुझे पता नहीं चल रहा। आपको अपनी ईमेल आईडी पे चाहिए उसकी इंक्वायरीज़ नोटिफ़िकेशंस, ईमेल नोटिफ़िकेशन चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर डब्ल्यूपी मेल एसएमटीपी यूज़ कर सकते हो।
अब ये तीनों प्लगइन को मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, किस तरह से आप ये तीनों प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हो एक साथ। ये है फॉर्म बनाता है, ये आपको ईमेल नोटिफ़िकेशन देता है, ये आपके फॉर्म में जो फ़ील्ड है, जो कस्टमर सबमिट करता है, उसका डाटा आपको ये स्टोर करता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीनों प्लगइन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ है। उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे प्लगइन्स को कवर कर दिया है। कहीं अगर छूट गई है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है, अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी प्लगइन जो आपके फीचर्स को कंप्लीट करे, तो प्लीज़ आप कमेंट बता दीजिएगा। मैं उसके ऊपर रेडी वीडियो बना दूँगी और इस बार जो है आप जो प्लगइन का नाम बताओगे तो मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो ही बनाऊँगी। यहाँ आपको ये फीचर्स चाहिए, तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके साथ और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं फ्री थीम पे। देखो, अगर आप स्टार्टअप हो और फ्री थीम के साथ जाना चाहते हो, तो मेरी जो सबसे फेवरेट थीम है, आपकी भी फेवरेट है, जो ऑलमोस्ट सारी फीचर्स देती है, वो कौन है? आस्ट्रा, है ना? तो आस्ट्रा आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देती है। आप चाहो बिज़नेस की वेबसाइट बनाओ, चाहे आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ या फिर पोर्टफोलियो बनाओ या फिर कोई भी टाइप की एलएमएस हो, वो सब कुछ वो कर देता है। बहुत ही अमेज़िंग वो थीम है। ठीक है, तो हम थीम पे आते हैं। तो मोस्टली मैं आस्ट्रा ही यूज़ करती हूँ किसी भी क्लाइंट को अगर फ्री थीम के ऊपर उनको वेबसाइट चाहिए ई-कॉमर्स की, तो मैं आस्ट्रा के साथ ही जाती हूँ। आस्ट्रा का जो यूआई यूएक्स है, बहुत ही अमेज़िंग है। मैं उसके साथ ही जाती हूँ और ऑलमोस्ट उसकी जो चेकआउट कार्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आस्ट्रा ही यूज़ करती हूँ मोस्टली और उसके बाद अगर आप दूसरा बोलोगे तो मैं यूज़ करती हूँ उस्टीफाई। उस्टीफाई के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है और आस्ट्रा के ऊपर भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनी हुई है। दोनों के ऊपर मैंने कंप्लीट ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है। एक आस्ट्रा की है, एक उस्टीफाई की है। दोनों का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके आप देखिएगा, ये बहुत ही वैल्यूएबल है। मैंने ये इसमें सारे वीडियोज़ की लिंकिंग की हुई है, तो ऑलमोस्ट को सारे फीचर्स मिल सकते हैं। आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उस्टीफाई हम सर्च करते हैं, ये रहा उस्टीफाई। इसमें क्या होता है स्वैपिंग का ऑप्शन आता है, इमेज में क्या स्वैपिंग होता है, प्रोडक्ट की इमेज है आप होवर करते हो तो उसमें इमेज स्वैप होकर आता है, ये फीचर्स में आता है और बाकी तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आपके आस्ट्रा में आती हैं। थोड़ा सा इसका यूआई भी बहुत डिफरेंट है उसके कंपैरिजन, ज़्यादा अच्छा लगता है साइड बार और उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है वो वाली। तो ये 2 प्लगइन के साथ ही आप जाओ और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स और डिवाइसेज़ होती हैं, लाइक सपोज़ करो आपकी अ, लैपटॉप या फिर कुछ लैपटॉप के कुछ पार्ट्स हो गए, मोबाइल पार्ट्स हो गए, ये सब आप सेल करते हो। आपकी ऑन एक ऑफलाइन स्टोर भी है और ऑनलाइन भी आप करना चाहते हो। देन ओशन डब्ल्यूपी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स आपको मिलते हैं और इसके अलावा अगर फ्री थीम बोलोगे तो मैं अभी तक किसी को भी मतलब वैसा फीचर नहीं मिला है मेरे को जो मैं आपको बता सकूँ, आपको शेयर कर सकूँ। इन तीनों थीम को मैंने यूज़ किया हुआ है ई-कॉमर्स के साथ, तो इसके साथ मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो ओशन डब्ल्यूपी। ये कौन से बताया मैंने? आस्ट्रा, उस्टीफाई और ओशन डब्ल्यूपी। ये मोस्टली मैं तीनों थीम यूज़ करती हूँ और आप भी यूज़ करके देख सकते हो। मुझे कमेंट बताना कि आपको ये तीनों फ्री थीम में ई-कॉमर्स के लिए कौन-सा बेस्ट रहा है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? ठीक है? ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया कि प्लगइन्स कौन-सी यूज़ करनी है ई-कॉमर्स में और थीम कौन-सी यूज़ करनी है, ठीक है? मैंने बेस्ट ये बता दिया कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए, वो भी मैंने आपको आपसे बता दिया। अब बात करते हैं पेड थीम पे। पेड थीम अगर आप अपनी बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हो, स्केल करना चाहते हो या फिर एक प्रीमियम आपको अपनी यूआई यूएक्स चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, देन पेड थीम द बेस्ट ऑप्शन। तो आप थीम फॉरेस्ट पे आओगे, थीम फॉरेस्ट पे आकर हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अच्छी थीम कौन-सी हो सकती है। देखो, ई-कॉमर्स के लिए जो थीम है वो है वुडमार्ट जो बहुत अच्छा लगता है। उसकी यूआई भी बहुत अच्छी लगती है मुझे और बहुत ही रिस्पॉन्सिव भी है, बहुत जल्दी लोड होता है वुडमार्ट। जिसमें देख सकते हो 1 लाख से ज़्यादा इनके सेल्स हैं। 1 लाख देख रहे हो? कितने सेल्स हैं 3.4 थाउज़ेंड्स रेटिंग्स हैं। तो आप थीम फॉरेस्ट से ये वाली थीम ले सकते हो। ठीक है? वुडमार्ट हो गया और अच्छी रेटिंग्स भी आप देख सकते हो बहुत अच्छी रेटिंग है। उसके बाद है एक्स स्टोर, ये भी बहुत अच्छी थीम है। ये रहा एक्स स्टोर, ठीक है? एक्स स्टोर के साथ जैसे इसमें 52,000 सेल्स हैं इनकी। उसके बाद फ्लैट सम है, इसके 2 लाख से ज़्यादा सेल्स हुए हैं देखो 2,60,000 सेल्स हैं इसके।
तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लगइन है, आप उसको देख सकते हो लाइव प्रीव्यू करके। बहुत सारे वो टेम्पलेट्स मिलते हैं देखो, नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, तो आप वो टेम्पलेट्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हो। देखिए ये साथ-साथ टाइम के साथ अपडेट भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी है। तो ये हो गया, उसके बाद सॉप्टिमाइज़र, ये भी बहुत अच्छा थीम है और ये सारे वन टाइम आप ले सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बार-बार उसे रिन्यू करो, लाइक अगले साल फिर आप रिन्यू करो। क्या होता है कि 1 साल के बाद इनकी जो नई चीज़ें आई रहती हैं, वो चीज़ें आप रिन्यू नहीं करते तो नहीं मिल पाता है। सॉप्टिमाइज़र यहाँ से नहीं मिलेगा आपको, बाहर से इनकी साइट से लेनी पड़ेगी सॉप्टिमाइज़र। ये रही कॉमर्स गुरुज़ की ये है सॉप्टिमाइज़र वर्डप्रेस थीम, जो वूकॉमर्स के लिए है। ये भी वन टाइम है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। इनका भी यूआई यूएक्स बहुत अच्छा है और देखो द फास्टेस्ट ई-कॉमर्स थीम और इसकी एसईओ स्कोरवेयर बहुत अच्छी है, देखो आप। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको 4 थीम बताया, आप चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो ई-कॉमर्स के लिए आपको बहुत सारी थीम मिल जाएगी, ठीक है? सो गाइस तो समझ में आ गया होगा कि कौन-सी आपको थीम यूज़ करनी चाहिए और प्लगइन्स तो ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया कि कौन से टॉप प्लगइन्स हैं जो आपको ई-कॉमर्स की वेबसाइट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हैं। ऐसी वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताइएगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर जो भी उनको कन्फ्यूजन आता है, प्रॉब्लम्स होती है ई-कॉमर्स की वेबसाइट बिल्ड करने में, तो उन्हें आप शेयर कीजिएगा। और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।